हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है और ये हमारा केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 76 नंबर, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोटिंग। मतलब हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण है। आर्टिकल मतलब होता है कोई सा भी चीज़ जो कि सामान हो सकता है, कोई सा भी सामान, वो चीज़ जो है हवा के संपर्क में आने पर जो काला हो जाता है। काला हो जाता है क्यों हो जाता है? सिल्वर सल्फेट के कारण, या सिल्वर ऑक्साइड के कारण, या सिल्वर सल्फेट, या सिल्वर सल्फाइड। तो आपका जो है ये सिल्वर सल्फाइड से रिएक्ट करके जो है ये ब्लैक कोटिंग चढ़ा लेता है अपने ऊपर। दरअसल ये रिएक्शन जो है अकर नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये चीज़ हो जाता है, ये रिएक्शन अकर हो जाता है। क्योंकि ये देखिए, मैं यहाँ पर रिएक्शन आपको बताता हूँ। जो आपका एल्यूमिनियम है Ag, सिल्वर है आपका, सिल्वर है Ag प्लस ऑक्सीजन प्लस आपका H2S सल्फर, ये जब रिएक्ट करता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है, क्योंकि जो आपका सिल्वर है वो मोर रिएक्टिव है, किससे? मोर रिएक्टिव नहीं है, इससे लेस रिएक्टिव है, इससे हाइड्रोजन से। लेकिन ये चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर लेता है। जब यहाँ पास ऑक्सीजन नहीं होता तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पास जो है ये ऑक्सीजन होने के कारण Ag जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। हमारा जो क्या बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड। हमारा क्या बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड Ag2S, सिल्वर सल्फाइड Ag2S बन जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर सल्फाइड, सी नंबर। सेकंड पे चलते हैं। 77 नंबर, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रोंज जो है हमारा किस चीज़ का एलॉय है? कॉपर जिंक, कॉपर एसएन, कॉपर पीबी, कॉपर टिन। कॉपर सब में कंपलसरी है, तो हमारा जो ब्रोंज है वो किस चीज़ का है? कॉपर और टिन का। एसएन जो है टिन होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 नंबर, विच इज एन एलॉय यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। हमारा किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? वो है मिलाप। मिलाप बोला जाए तो सोल्डर, जो कि इस चीज़ का हम लोग सोल्डरिंग के पर्पस पर यूज़ करते हैं, वेल्डिंग के पर्पस पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के। हम लोग क्यों करते हैं? देखिए, हमारा जो वायर है, वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होना चाहिए। कोई सा भी जो हम लोग किस चीज़ को एलॉय का यूज़ करेंगे, वो एलॉय जो है, जो वायर है, किसी भी वायर को हम लोग अगर वेल्डिंग करते हैं तो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होना चाहिए। अगर कम नहीं होगा तो वो जो है, जाहिर सी बात है, जनरली है कि जो हमारा वायर है वो भी साथ में क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। उससे जो है हमारा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और जो ये आपका सोल्डर है वो वायर से कम होता है, वायर से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए अच्छी तरह से बॉन्ड बना लेता है, तब जाके जो है वेल्ड कर देता है हमारे किस चीज़ को? वायर को। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, इज मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG। मतलब दिए गए ऑप्शन में से मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक क्या है हमारा? इसमें से मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हमारा जो CNG का मुख्य घटक है वो है हमारा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, CNG का मुख्य घटक या मेजर कंपोनेंट क्या है? ये है मीथेन, जो कि आपका क्या होता है? कितना परसेंट होता है? 93.05%। आपका मीथेन जो है वो 93.05% CNG में पाया जाता है। बाकी और भी गैस होते हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपीन एंड और भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ये आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल व्हाट इज यूज एज कैटलिस्ट। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए खलिज स्थान का उत्प्रेरक के रूप में
उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब जो है उत्प्रेरक बोला जाए तो हम लोग जब किसी भी कैटलिस्ट जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, हम लोग इसीलिए कैटलिस्ट को रखते हैं। तो इसमें जो है रूप में उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति का तेल मतलब वेजिटेबल ऑयल्स, किस चीज़ का जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं तब जो है खाली स्थान का यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसको कैटलिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका निकल है वो है क्या है, कैटलिस्ट है, जिससे कि आपका फैटी एसिड है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ, प्रेजेंट ऑफ किसके, कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट है निकल, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। कमर्शियली हम लोग इसी चीज़ को प्रीफर करते हैं और कमर्शियल में जो है निकल जो है कमर्शियली यूज किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स, इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है। निर्जलीकरण मतलब कि डिहाइड्रेशन में जो है हम लोग वाटर को अलग कर देते हैं किसी सब्सटेंस से, तो उसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन। तो हम यहाँ पास आपको क्या इक्वेशन दिखा रहा हूँ मैं, जो आपका ये होता है इथेनॉल को लिखा जाता है CH3CH2OH। इसको हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे तो जो है आपका क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो क्या बचेगा CH, ये तो आपका क्या बचेगा CH2 और क्या बचेगा आपका, वाटर अलग हो जाएगा H2O अलग हो गया, तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिहाइड्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका वाटर है, ये वाटर कहाँ हो गया, आउट हो गया, बाहर निकल गया, तो आपका क्या बचा, मेथेन। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो होता है मेथेन का सिंबल हो गया एक तरह से। यहाँ पर जो एल्केन का तीन प्रकार का इसका क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड बनाता है, प्लस डबल बॉन्ड बनाता है, और क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो हमारा अभी क्या बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पास ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड को एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है एल्काइन। तो हमारा यहाँ पास क्या आंसर में होगा, एल्कीन। तो आपका हमारा एल्कीन है, तो इसको दो है, यहाँ पास कार्बन क्या है, दो है, तो मेथ के बाद ईथ होता है, दो कार्बन के लिए ईथ हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ईथीन। हमारा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लैंक इज सॉल्यूशन ऑफ एसेटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। मतलब पानी में एसेटिक एसिड खाली स्थान घोल को विनेगर को कहा जाता है। हम लोग पानी में कितना परसेंट एसेटिक एसिड को मिलाएंगे तो वो विनेगर कहलाएगा। तो हमारा जो 5 to 8% विनेगर है, अगर हमारा किसी भी वाटर में 5 to 8% एसेटिक एसिड मिला हुआ है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो विनेगर कहलाएगा। हमारा आंसर क्या है, ए नंबर 5 to 8%। 83 नंबर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड इज, मेल्टिंग पॉइंट परिशुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक है। गलनांक क्या है, 290 केल्विन। हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड क्या है, 290 केल्विन है। इसको यहाँ पर दे सकता है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में आपका क्या होगा, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 61.8 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 61.8 फ़ारेनहाइट। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो इसका डिग्री सेल्सियस में होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 84 नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 84 number, ester react in the presence of acid or base to give alcohol and carboxylic acid is called। ester अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस का उपस्थिति में क्रिया करता है जिसे कहते हैं। तो आपका जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में जो है एस्टर रिएक्ट करेगा तो उसको बोला जाता है स्पोनिफिकेशन, ये एच नहीं होगा यहाँ पर, स्पोनिफिकेशन बोला जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 85 नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर। तत्वों के गुण उनके ब्लैंक के आवधिक कार्य हैं।
यहाँ पर इसको द्वारा वो फंक्शन है, प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, वो है आपके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, परमाणु क्रमांक जो है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा एटॉमिक नंबर के द्वारा, इसलिए इसका आंसर क्या है? बी नंबर, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ ब्लैंक पीरियड्स। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान अवधियाँ हैं, कितने हैं? इधर से ऊपर से हम लोग जब गिनते आते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम के बाद मैग्नीज के पोटेशियम, और रुबिडियम, और आर क्या होता है? फ्रेंशियम। तो आपको कितना है सब में जो है ये से 7 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 7। 7 पीरियड होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, और आपके ये होते हैं, ये क्या होते हैं? रोज होते हैं या कॉलम। कॉलम को ही क्या बोला जाता है? आपका पीरियड्स बोला जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। मेटालॉइड इसमें दिए गए में से क्या है? मेटालॉइड आपका बोला जाए तो कार्बन भी है, लेकिन कार्बन जो है सबसे लेस में आता है, नहीं के बराबर में, इसलिए आपका आंसर जो है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एक तरह से क्या है? मेटालॉइड है। मेटालॉइड जो है धातु का रूप है, लेकिन धातु नहीं है, ये दोनों तरह का काम करते हैं, ये बीच का होता है, मेटल भी और क्या नॉन मेटल भी, इसको बोला जाता है मेटालॉइड। जो आपके ग्रीन कलर में जो प्रेजेंट होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, वही जो है मेटलॉइड्स होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एम सेल ऑफ क्लोरीन इज कॉन्टेन इलेक्ट्रॉन। हमारे एम सेल में जो है क्लोरीन के एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का Cl का Cl का क्या होता है? हमारा कितना होता है? 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो हमारा पहला फर्स्ट सेल में कितना, फर्स्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो हमारे कितने आते हैं? 2। उसके बाद कितने आते हैं? हमारे आते हैं 8। हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। 8 के बाद कितना बचा? 8 2 10 हो गया, और हमारा आखिरी जो है ये होता है के सेल, ये होता है एल सेल, ये होता है एम सेल। तो हमारा पूछा किया गया है एम सेल। एम सेल में कितना है? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। हमारा एम सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स एक्स प्लस वाटर इज एक्स इज। मतलब मेटल ऑक्साइड जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या देता है? और प्लस आखिरी में वाटर देता है। तो जो है हमारा जो है मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको साल्ट प्लस वाटर देता है। तो हमारा एक्स क्या होगा? एक्स जो होगा वो सॉल्ट हो जाएगा। एक्स क्या होता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो एक्स क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्ट। डी नंबर क्या है आंसर आपका? नमक, सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाइड्रोनियम आयन इज। हाइड्रोनियम आयन क्या है? हमारा हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? जब हम हाइड्रोजन नहीं, H2O में जो है एक इलेक्ट्रॉन या पर H प्लस आयन जोड़ देते हैं, प्लस रिएक्ट कराते हैं H प्लस आयन से, तो हमें क्या देता है? जब हम वाटर से H प्लस आयन को रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्या देता है? क्या मिलता है? हमको मिलता है H3O प्लस। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर H3O प्लस, जो कि आपका राइट आंसर क्या है? बी नंबर H3O प्लस। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? H प्लस आयन के साथ वाटर को, तो हमको ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 91 पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हमारा मैग्नीशिया के दूध का पीएच कितना होता है? इसका आंसर है बी नंबर 10 होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। और यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, शुरू से बता देता हूँ, जैसे जनरली बहुत सारे क्वेश्चन पीएच से पूछे जाते हैं। जनरली बहुत से पीएच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका फर्स्ट लेके 14 नंबर था। आपका ये मान के चलिए पीएच स्केल है, तो यहाँ पास क्या होता है? जो न्यूट्रल होता है वो आपका क्या होता है? 7 नंबर न्यूट्रल होता है। 7 नंबर न्यूट्रल होता है, तो आपका 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आपका 1 नंबर जो होता है वो नंबर होता है आपका HCl का। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका क्या होता है? 1 होता है।
आपका 2 नंबर होता है। 2 नंबर जो है आपका किसका होता है, लेमन का होता है। लेमन मतलब नींबू का। तो आपको इसको याद करना है, 2 नंबर जो है किसका होता है, लेमन का होता है। 3 नंबर जो होता है किसका होता है, 3 नंबर होता है वाइन का। वाइन या फिर आपका होता है ग्रेप्स का, ग्रेप्स या वाइन का होता है। और आपका 4 नंबर जो होता है वो होता है टोमेटोज़ का। और आपका 5 नंबर होता है वो होता है बनानास का। और आपका 6 नंबर जो है वो होता है मिल्क का। और 7 नंबर जो होता है वो होता है वाटर का, H2O का। ये आपका क्या होता है, वाटर का होता है। 7 नंबर जो कि न्यूट्रल होता है, जो कि प्योर वाटर आपका न्यूट्रल होता है। 7 होता है इसका pH। और आपका 8 का क्या होता है, एग का होता है। और आपका 9 का होता है बेकिंग सोडा। 10 का होता है आपका सोप या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, इसका होता है 10.5। 10.5 होता है, लेकिन आपको दिया क्या गया है, 10 दिया गया है, इसलिए आपका आंसर जो है बी नंबर है 10। और आपका 11 में क्या होता है, 11 में आपका होता है एमोनिया। और 12 में होता है आपका ब्लीच। और 13 में होता है आपका ओनर क्लीनर, ओवन क्लीनर, जो आप लोग साफ करते हैं वो। तो होप आप लोगों को इसको रिपीट करिए और इस चीज़ को याद कीजिए, या तो नोट कर लीजिए। ये आपको कहीं से भी उठा के पूछ देगा, किसी का भी पीएच पूछ सकता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आ गया, बी नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू द एटमोसफियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ। हमारा जो शुक्र ग्रह का वातावरण के खाली स्थान के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। घने सफ़ेद और पीले बादल किससे बनते हैं, हमारा H2SO4 जो है उससे हमारा क्या होता है, सफ़ेद और पीले बादल दिखाई पड़ते हैं जो आपका शुक्र ग्रह है उसमें। इसलिए हमारा जो है शुक्र ग्रह पर क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4, जो कि हार्मफुल गैस भी होता है, या हार्मफुल क्या है, ये हार्मफुल केमिकल है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 93 ब्लैंक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। कौन सा एसिड है वो हमारा टमाटर में प्रेजेंट होता है। हमारा टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ऐसे बात नहीं है, पर जो है हमारा मेन जो होता है वो प्रेजेंट क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन। जब हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब चार्ज बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन। आपका जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, खारा बोला जाता है, ब्राइन। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को खारा बोला जाता है, ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज। ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर खाली स्थान का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, या रिप्रेजेंट करता है। ब्लीचिंग पाउडर किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका बोला जाता है फॉर्मूला क्या है। इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, CaOCl2। CaOCl2 आपका ये क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। तो फॉर्मूला के क्या कीजिए, याद कीजिए। इसका आंसर क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 96 नंबर, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करता है। क्या कर, जब हम दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन करेंगे किसका, सोडियम कार्बोनेट का, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है क्रिस्टल मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। तो हम लोग उसको दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मतलब फिर से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा जो क्या निकल के आएगा, वॉशिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये रिएक्शन है Na2CO3 प्लस 10H2O। हमको प्रोडक्ट क्या देगा, हमको प्रोडक्ट क्या देगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हमारा क्या है, इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा। तो हमारा आंसर क्या है, बी नंबर वॉशिंग सोडा। और ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को याद कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सोडियम कार्बोनेट में सिर्फ क्या जोड़ देना है, वाटर जोड़ देना है, 10 मोलिक्यूल। तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए 97 नंबर, ब्लैंक इज यूज टू प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन राइट पोजिशन। ब्लैंक को सही स्थिति में खड़ी हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। प्लास्टर के उपयोग में हम किस चीज़ को करते हैं, जो हड्डियों के लिए क्या सपोर्ट करता है फ्रैक्चर को, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसका फार्मूला जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हमारा क्या है, इसका आंसर जो है सी नंबर, ये होता है क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। ये आपका आंसर है जिसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें भी सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 98 ब्लैंक मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा धातु है कमरे के तापमान पर लिक्विड तरल के रूप में मौजूद है। जो आपका मर्क्यूरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा कि जो आपका मरकरी है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 98 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, मरकरी। 99 नंबर पे आते हैं, ब्लैंक इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट इन नेचर। हमारा कौन सा एलोट्रॉप है जो कि हार्ड होता है, कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है जो कि हार्डेस्ट होता है नेचर में। आप लोगों ने सुना होगा कि जो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड होता है नेचर में। नेचर में नहीं बोल, दुनिया का सबसे कठोर चीज़ क्या है, डायमंड है। तो हमारा जो हार्डेस्ट कार्बन एलोट्रोप है वो क्या है, डायमंड है। इसलिए हमारा आंसर जो ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। और अगर आप लोग इस वीडियो का जो ये PDF है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ब्लैंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड पहले समझते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या चीज़ को बोला जाता है, एम्फोटेरिक किस चीज़ को बोला जाता है। तो एम्फोटेरिक उस चीज़ को बोला जाता है जो कि है हमारा दोनों तरह का रिएक्शन को क्या करता है, आकर कराता है। मतलब दोनों तरह का रिएक्शन करता है। तो उसको जैसे कि बेस और एसिड दोनों तरह के जो रिएक्शन करता है उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक बोला जाता है। जो दिए गए ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो हमारा जो ये डी नंबर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पास आपका डी नंबर है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया डी नंबर। और यहाँ से हमारा वीडियो होता है ख़त्म। तो हमारे वीडियो पे बने रहिए, और भी अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। और आप लोग अगर ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं देखना, इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पे बने रहिए। मैं और भी अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ पास लाऊंगा जो कि आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक होंगे। तो थैंक यू। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका यूज़फुल लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।